नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था। देशवासी राष्ट्रीयता के रंग में रंगे हुए नजर आए, जहां छोटे छोटे बच्चे हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भारत की गरिमा पर गर्व महसूस कर रहे थे। देश की जनता हिंदुस्तान की मिट्टी को शुक्रिया कह रही थी कि इस देश में जन्म लेकर वो कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की छटा को उस दिन पूरा विश्व देख रहा था। लेकिन इस बीच भारत के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी ने विवादित बयान देकर देशवासियों के सामने आलोचना का कारण बन गए, जहां उन्होंने दुनिया के सबसे खूबसूरत भारत के लोकतंत्र की आलोचना की थी और कहा था कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है, जो कि अब संवैधानिक मूल्यों से हट चुका है। इस मामले में देश के नागरिकों ने जमकर उन्हें लताड़ा, उनकी सोच पर सवाल भी उठाए। जहां पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को शीर्ष भारतीय राजनयिक प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार और पूर्व राजदूत दीपक वोहरा की तरफ से एक करारा प्रतिक्रिया मिला। आपको बता दें कि दीपक वोहरा IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विस में हामिद अंसारी के जूनियर थे। उन्होंने पुष्टि करते हुए बताया कि हामिद अंसारी के विदेशी और इस्लामी लिंक्स की जांच शुरू हो गई है और जल्दी इस जांच के नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। बता दें कि भारत के उपराष्ट्रपति ने यहाँ कहा था कि हाल के वर्षों में हमने उन प्रवृत्तियों और प्रथाओं के उद्भव का अनुभव किया है जो नागरिक राष्ट्रवाद के सुस्थापित सिद्धांत को लेकर विवाद खड़ा करती है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक नई एवं काल्पनिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। वह नागरिकों को उनके धर्म के आधार पर अलग करना चाहती है, असहिष्णुता को हवा देती है और अशांति और असुरक्षा को बढ़ावा देती है। इसके साथ ही हामिद अंसारी ने अपनी ही तारीफ करते हुए बताया कि उपराष्ट्रपति के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान देश की संसदीय प्रणाली और कानून पूरी तरह से पारदर्शी थी। यहाँ पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने के विवाद को लेकर भारतीय राजनयिक दीपक वोहरा ने कहा, हामिद अंसारी उनके IFS में सीनियर रहे हैं और वह उन्हें विश्वासघातियों की श्रेणियों में रखते हैं। इस बीच दीपक वोहरा ने पूछते हुए कहा कि अगर हामिद अंसारी को देश के प्रधानमंत्री से कोई दिक्कत भी है तो उन्होंने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्यों बदनाम करने का कार्य किया। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि यहाँ प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार ने बताया कि हामिद अंसारी द्वारा मातृभूमि के बारे में बोले गए शब्दों को लेकर विदेश मंत्रालय ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। 26 जनवरी को हामिद अंसारी के विवादित बोल को लेकर पूर्व राजदूत दीपक वोहरा ने आगे कहा, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के साथ हामिद शामिल हुए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड हर कोई जानता है। इसी का इस्तेमाल करते हुए हामिद ने भारत को अनाप शनाप बोला। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल को संदिग्ध सूत्रों से फंड मिलता है और इसका संबंध पाकिस्तान खुफिया एजेंसियों से भी है। इस दौरान दीपक वोहरा ने आगे कहा कि हामिद अंसारी कई ऐसे विवादित काम अपने पद पर रहते हुए कर चुके हैं, फिर चाहे वो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो या फिर ईरान के राजदूतों को दिया गया धोखा हो। दीपक वोहरा ने कहा, ये चेतावनी हमारी कई खुफिया एजेंसियों द्वारा भारत सरकार को दी जा चुकी है कि हामिद अंसारी की प्राथमिकताएं कभी भी भारत के पक्ष में नहीं थी। वो हमेशा इस्लाम से जुड़ी थी। उनकी ईमानदारी हमारे पड़ोसी मुल्क वालों के साथ देखने को मिलती थी। वोहरा ने बातचीत में ईरान में पकड़े गए भारतीय अधिकारियों का मुद्दा उठाया और याद दिलाया कि कैसे भारतीय अधिकारियों के बच्चे और बीवियां अंसारी के आगे गिड़गिड़ा रहे थे कि उनके अपनों को छुड़ा लिया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। जबकि पूर्व राजदूत और प्रधानमंत्री के सलाहकार का आक्रोश यही नहीं रुका। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति को लेकर आगे बताते हुए कहा कि हामिद अंसारी ने ऐसे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति जताकर सिर्फ अपनी छवि बिगाड़ी है, अपना स्तर को गिराया है। वो कहते हैं कि हामिद को इस चर्चा में भाग लेने से पहले समझाया गया था कि ये जिस संविधान को लेकर वो एंटी इंडिया मंच पर इतना बोल आए हैं, उस संविधान में 100 से ज्यादा दफा संशोधन हो चुका है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी इससे पहले भी कई बार विवादों में रहे हैं, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए विवादित टिप्पणी दी है। मौजूदा समय में उनकी इस टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें निशाने पर ले रहे हैं, जिनकी वजह से उन्हें जमकर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।